Hey guys, hi, this is Abhishek, Master Teacher of Physics at Vedantu। कैसे चली बच्चों जिंदगी, कैसे हो मेरे शेरों शेरों? वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन। आज का सेशन बहुत ही क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है। अभी ऐसा है क्यों? क्योंकि देखो, आपके स्कूल में एग्जामिनेशंस होती है, वो अपने अपने हिसाब से होती है, लेकिन जो भाई बोर्ड एग्जामिनेशन है ना, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए सीबीएसई ने स्पेसिफाई किया हुआ है कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स के सवाल आने चाहिए, और ये सीबीएसई का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो आपको मैं दिखाने वाला हूं। और मैं आपको ये भी बताने वाला हूं पहले कि भाई आपके क्वेश्चन पेपर में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होने वाली है और आपके चैप्टर बाय चैप्टर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी। हाँ, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मेरे साइड से भी होगी आज, जो मैं आपको बताऊंगा कुछ देर में। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, छोटा सा सेशन होगा 8 से 10 मिनट का। तो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करेगा, शेयर जरूर करना इस वीडियो को अपने सारे ग्रुप्स में, टेलीग्राम ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स में। और ऐसे वीडियोस आपको इसी चैनल पे मिलेंगे जो सिर्फ मोटिवेशन नहीं, आपको स्ट्रैटेजीज भी एक्चुअली बताता है। ठीक है बेटा, चलिए शुरुआत करते हैं। तो सब्सक्राइब कर लेना, चल मिलते हैं, चलो आ जाओ। सबसे पहले समझ लेते हैं कि आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। आपके क्लास 10 के बोर्ड एग्जामिनेशन, इनफैक्ट आपके मिड टर्म, इनफैक्ट आपके जो प्री बोर्ड्स होने वाले हैं और जो आपके पीरियोडिक टेस्ट होने वाले हैं, इन सब में आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना चाहिए। तो सबसे पहले सीबीएसई ने ये बहुत क्लियरली स्पेसिफाई किया हुआ है कि आपके बेसिकली 5 सेक्शंस होने चाहिए। कितने बेटा? 5 सेक्शंस होने चाहिए आपके, सेक्शन ए, बी, सी, डी और ई। अब सेक्शन ए की बात करेंगे तो सेक्शन ए में होते हैं आपके 1 मार्क के सवाल। कितने मार्क्स के सवाल होते हैं? 1 मार्क के सवाल होते हैं। ठीक है, 1 मार्क के सवाल होते हैं 20, तो कुल मिलाकर आपके मार्क्स हो जाते हैं 20 मार्क्स। ठीक है, और ये जो सेक्शन ए है, इस सेक्शन में अगर आप देखोगे तो 2 वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। एक वैरायटी होता है पहले से सोल्वे क्वेश्चन में, और वो होते हैं एमसीक्यूज। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, एक सवाल होगा, 4 ऑप्शन होंगे। उसके बाद जो 17 से लेके 20 तक जो आपके 4 सवाल होते हैं, 17, 18, 19, 20 जो 4 सवाल होते हैं, ये होते हैं आपके एसर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन। यानी कि आपके वो एसर्शन दिया जाएगा, एक रीजन दिया जाएगा, उसमें से आपको सही ऑप्शन चूज करके लिखना है कि दोनों ट्रू है, दोनों फॉल्स है, एक ट्रू है, एक फॉल्स है, और ट्रू है तो क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं, वो सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद आती है सेक्शन बी, जो होते हैं आपके 2 मार्क्स के। ठीक है, 2 मार्क्स के 6 सवाल होते हैं, तो टोटल 12 मार्क्स आपको यहाँ पर सेक्शन बी से मिलता है। अब सेक्शन बी में आपको किसी ना किसी एक सवाल में आपको इंटरनल चॉइस दी जाएगी। ठीक है, मतलब 6 सवाल है, 6 में से किसी एक सवाल में आपको इंटरनल चॉइस दिया जाता है कि अगर आपको वो लिखना है तो वो लिखे, तो दूसरा लिखिए। ठीक है, उसके बाद होती है सेक्शन सी, जो होता है आपके 3 मार्क्स से सवाल, जो होते हैं 7, तो टोटल आपके मार्क्स हो जाते हैं 21। सेक्शन सी में भी आपको दिया जाता है क्या कहते हैं, इंटरनल चॉइस एक सवाल में। फिर होती है आपकी सेक्शन डी, जो होते हैं सेक्शन डी होते हैं आपके 5 मार्क्स के सवाल, जो होते हैं 3, जो होता है आपका 15 मार्क्स का टोटल। इस सेक्शन डी में आपको हर सवाल में दिया जाएगा एक इंटरनल चॉइस, यानी कि फिजिक्स के 2 सवाल होंगे, उनमें से कोई एक लिखिए, केमिस्ट्री के 2, बायो के 2, इनमें से कोई एक लिखिए। ठीक है, वैसे ही सेक्शन ई होता है आपका केस बेस्ड क्वेश्चंस का। किसको कहते हैं? केस बेस्ड क्वेश्चंस, और ये भी होंगे आपके 3 सवाल 4 मार्क्स के, तो टोटल हो जाते हैं 12 मार्क्स। ठीक है बेटा, अब यहां पर आपको एक पैसेज दे दिया जाता है, तो एक ग्राफ दे दिया जाता है, एक टेबल दे दिया जाता है, कुछ भी दिया जा सकता है, और उसके बेसिस में आपको सवाल पूछे जाते हैं, और वो भी सारे सवाल जो होते हैं वो 1-1 मार्क के होते हैं। तो 4 सवाल आपको उसके अंदर मिलेंगे, और इसमें से, और इनमें भी आपको इंटरनल चॉइस कैसे दी जाती है बताओ। तो इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको पूरे सवाल में इंटरनल चॉइस नहीं मिलेगा। मान लीजिए कि भाई आपको एक सवाल दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 37 होता है, ये मोस्टली ये 37, 38, 39 होती है। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 39 आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, इसमें क्या कहते हैं, 3 क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर ए 1 मार्क का है, क्वेश्चन नंबर बी 1 मार्क है, क्वेश्चन नंबर सी 2 मार्क का है। तो ये क्वेश्चन नंबर सी जो होगा ना, इसमें आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी एक और सी की, मतलब क्वेश्चन नंबर सी जो 39 का सब क्वेश्चन होगा, उसमें आपको इंटरनल चॉइस मिलती है। ऐसे आपको तीनों, इन 37, 38, 39, इन तीनों सवाल में होगा। तो ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके हो जाते हैं 39 क्वेश्चंस, और टोटल अमाउंट ऑफ मार्क्स आपके हो जाते हैं 80 क्वेश्चंस। ठीक है बेटा, समझ में आ गई? ये आपका पेपर का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे होने वाला आपका पेपर, ऐसे बनेगा आपका पेपर। तो इस बेसिस में समझ सकते हो कि भाई कौन से सेक्शन से आपको शुरुआत करनी है, कौन से सेक्शन से आपको खतरा है, ये आप समझ सकते हो। ठीक है, और वहीं पे वर्ड लिमिट्स भी होते हैं। ये तो सारे मल्टीपल चॉइस है, तो 1 मार्क में आपको सोचने की जरूरत नहीं है। 2 मार्क में 30 से 50 वर्ड लिमिट होना चाहिए, 3 मार्क्स में 5 से 80, 5 मार्क के सवाल में 80 से 120, और ये जो सेक्शन ही है उसमें भी आपको 1-1 मार्क के सवाल होंगे, तो 1 मार्क में आपको एक सेंटेंस में या तो एक वर्ड में जवाब देना होता है। ठीक है, और इस वर्ड लिमिट से स्ट्रिक्ट रहना बहुत जरूरी है। अगर वर्ड लिमिट बढ़ जाए तो कोई इशू नहीं, वर्ड लिमिट कम हो जाए तो इशू होती है, पूरे मार्क्स शायद ना मिले आपको। ठीक है बेटा, समझ में आ गई? चलो, ये था आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ पेपर। अब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ साइंस सब्जेक्ट में कैसा है, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो में क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, ये देख लेते हैं। तो जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो आपका जो सीबीएसई ने जो ब्लूप्रिंट दिया हुआ, इसने ये कहा है कि भाई आपका जो
5 यूनिट्स में बांट दिया है आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो को। तो जो हमारा पहला यूनिट है वो है आपका केमिस्ट्री का पूरा केमिस्ट्री है, जिसमें आपके 4 चैप्टर्स होंगे, केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन्स, कंपाउंड्स। ये जो 4 चैप्टर्स है सीबीएसई ने क्लियरली मेंशन किया है, इन 4 चैप्टर से सिर्फ और सिर्फ 25 मार्क के सवाल आने चाहिए, यानी कि योर केमिस्ट्री इज डिफाइंड। 25 मार्क्स का केमिस्ट्री आएगा आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में, ठीक है। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 5 की। यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 5 जो है वो आपका हो जाता है बायो। क्या हो जाता है? बायो। अब इसमें आप देखोगे वर्ल्ड ऑफ लिविंग जो आपका बायो का पार्ट है, उसमें कौन कौन से चैप्टर्स आ जाते हैं आपके। आपका सबसे पहला चैप्टर होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, वही है ना, लाइफ प्रोसेस। हाँ, लाइफ प्रोसेस आपका है। दूसरा आपका होता है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एंड योर हेरिडिटी। ये 4 चैप्टर्स है, कुछ और भी है क्या? नहीं, ये 4 ही है ना। और फिर 5वां चैप्टर आता है आपका नेचुरल रिसोर्सेज में आर एनवायरमेंट, है ना, कि 6 चैप्टर्स है। कोई एक चैप्टर भूल तो नहीं रहा मैं? लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हेरिडिटी और फिर आर। हाँ, कुछ चैप्टर्स भूल गए तो सॉरी, मैं बायो टीचर नहीं हूँ, सॉरी, है ना। तो इसमें आप देखोगे जो वर्ल्ड ऑफ लिविंग जो 4 चैप्टर्स का नाम मैंने लिया, उन 4 चैप्टर्स आपको 25 मार्क्स से डेडिकेटेड है। लेकिन द बेस्ट पार्ट इज सीबीएसई ने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि आर एनवायरमेंट चैप्टर से 5 मार्क के सवाल आने चाहिए, एंड दैट मेक्स आर एनवायरमेंट द मोस्ट इजीएस्ट एंड द मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर आउट देयर, क्योंकि सीबीएसई ने बोल दिया कि आर एनवायरमेंट जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज का भाग है उसमें से 5 मार्क्स पक्का दे दनादन धन होने चाहिए भाई। तो इसी वजह से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आर एनवायरमेंट से आने वाले हैं, ठीक है। और बाकी 5 चैप्टर से आपके आएंगे 25, बाकी 4 चैप्टर से आएंगे 25 मार्क्स के सवाल। अब आती है बारी फिजिक्स की। अब बच्चों मैं आपको, या तो सीबीएसई खुद आपको चैप्टर बाय चैप्टर मार्क्स वेटेज नहीं देती है, लेकिन मैं आपको देने वाला हूं चैप्टर बाय चैप्टर मार्क्स वेटेज। ये था मेरा आज का मेरे साइड से एडिशन, क्योंकि मैंने जो मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 7 से 8 साल का, जो मैंने लाखों बच्चों को पढ़ाया हुआ है, और मैंने जो 20-25 साल के बोर्ड पेपर्स देखे हुए हैं, कोविड के टाइम के, कोविड के पहले के, कोविड के बाद के, जो मैंने देखे हो उसके हिसाब से मेरे को क्लियर कट पता है कि भाई आपके चैप्टर्स में कितने कितने मार्क्स से सवाल आने वाले हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा भी, तो होल्ड ऑन, पहले सीबीएसई क्या बोलती है देख लेते हैं। तो सीबीएसई कहती है कि भाई फिजिक्स आपके 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4। पहला आपका नेचुरल फिनोमेना, जिसमें आपका लाइट आता है और आपका ह्यूमन आई आता है। इनको मिलाकर 12 मार्क के सवाल आने चाहिए, ठीक है। और मैं आपको क्लियरली बता देता हूं कि जो आपका लाइट चैप्टर है, वो पूरे साइंस का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसी वजह से उससे आपको 8 से 11 मार्क के सवाल पूछे जाते हैं, 8 से 11। उसके बाद आती है आपकी ह्यूमन आई, और ह्यूमन आई बेटा ध्यान से देखना, ह्यूमन आई में कुल मिलाकर 4 से, मतलब आप समझ लो कि भाई 1 मार्क से 4 मार्क तक के सवाल आ सकते हैं आपको ह्यूमन आई से, 1 से 4 मार्क्स से। तो ऐसे आपका बन जाता है 12 मार्क्स वहां पर, ठीक है। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 4 की, जो आपका इफेक्ट्स ऑफ करंट, जिसमें 2 चैप्टर्स हैं आपके। एक है आपका इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। अब इलेक्ट्रिसिटी में अगर आप देखोगे और मैग्नेटिक इफेक्ट्स को कंबाइन करके सीबीएसई कहती है कि भाई 13 मार्क्स के होने चाहिए, यानी कि आपका जो फिजिक्स है वो दोनों कंबाइन करोगे तो 25 मार्क्स बनते हैं, यानी कि केमिस्ट्री और फिजिक्स इज ऑफ 25 मार्क्स, टोटल इज 50 मार्क्स, बचता है 30 मार्क। 30 मार्क आपका बायो से आ रहा है, 25 मार्क्स आपके पहले 4 चैप्टर से, 5 मार्क्स आपके एनवायरमेंट से, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो अब ये जो 13 मार्क्स है आपके इसमें से, तो ये क्लियरली आपका देखो 5 से 8 मार्क का सवाल आपको इलेक्ट्रिसिटी से आता है, 5 से 8 मार्क्स का सवाल आपको इलेक्ट्रिसिटी से आता है। और बाकी जो आपका प्यारा सा सवाल है, ठीक है, बाकी जो आपका प्यारा सवाल है मैग्नेटिक इफेक्ट्स से आप देखोगे तो आराम से अगेन आपको वहां पर मैग्नेटिक इफेक्ट से भी 5 से 8 मार्क का सवाल आता है, लेकिन चांसेस ऑफ हायर मार्क्स इज फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी ओनली, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी से ज्यादा चांसेस कि भाई ज्यादा मार्क के सवाल आएंगे। तो कुल मिलाकर 8 मार्क्स आप यहां से समझो और 5 मार्क्स आप मैग्नेटिक इफेक्ट से समझो, यही बेहतर तरीका है टू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू बी योर ब्लूप्रिंट, दिस इज व्हाट इज गोइंग टू बी योर चैप्टर वाइज मार्क्स वेटेज फॉर साइंस एंड फिजिक्स स्पेसिफिकली, ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। चलो खुश करता हूं आपको, पहली खुशखबरी, पीरियोडिक टेस्ट आ रहे हैं। तो पीरियोडिक टेस्ट को आसान बनाने के लिए मैंने और हमारे सारे टीचर्स ने साइंस, मैथ्स, एसएसटी, इंग्लिश के 5 टेस्ट पेपर्स विद डिटेल्ड सोल्यूशन इन योर पीरियोडिक टेस्ट फॉर्मेट विथ योर पीरियोडिक टेस्ट सिलेबस बना दिया है, और ये एब्सोल्युटली फ्री है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करो, ले जाओ। इसके अंदर से सवाल आएंगे आपको, इसके बाहर से नहीं आ सकते। दूसरा,
अब अगर जाग गए हो 10th ग्रेड में, अगर जुलाई के महीने में भी अगर आप जाग गए हो, तो ऑफकोर्स ये बात है आपके अंदर से तड़प मच गई होगी, भाई अभी तो हमें पास होना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, कंपार्टमेंट वाली कैटेगरी में नहीं जाना है, सप्लीमेंट्री नहीं चाहिए, भाई हमें पास हो जाना है एक ही बार में और अच्छे अच्छे मार्क्स लाने हो। अगर ज्यादा मेहनत करोगे भाई टॉप करना है, तो टॉप करने के लिए चाहिए क्या क्या होता है, अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे तो टॉप करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होता है कि भाई डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ एवरी टॉपिक, है ना, डिटेल्ड कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए, ठीक है। और कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन ऐसे होने चाहिए कि भाई एकदम किलर विजुअलाइजेशन के साथ चाहिए, 3D इफेक्ट्स, सारे किलर विजुअलाइजेशन, सिमुलेशन, इसके साथ आपको चाहिए सारे कॉन्सेप्ट, ताकि मजा आ जाए, है कि नहीं। दूसरा क्या चाहिए भाई, आपके इन सारे कॉन्सेप्ट्स के बाद आपको चाहिए प्रैक्टिस, किसकी, PYQs की प्रैक्टिस चाहिए, NCERT की प्रैक्टिस चाहिए, रेफरेंस बुक की प्रैक्टिस चाहिए, NCERT एक्सएम्पलर्स की चाहिए, इन सब की आपको प्रैक्टिस चाहिए, बराबर। प्रैक्टिस करने के बाद बहुत सारे डाउट्स आएंगे, तो आपको चाहिए लाइव डाउट सॉल्विंग, है कि नहीं, ठीक है। अब ये भी हो जाता है तो और प्रैक्टिस करनी है, तो उसके लिए हमें चाहिए सारे मेजर पब्लिकेशंस की किताब, मेजर पब्लिकेशंस के बुक्स चाहिए हमें, है ना। और साथ ही साथ हमें चाहिए वेदांतु का तत्व बुक भी, वेदांतु का तत्व बुक भी आपको चाहिए अगर आप 10th ग्रेड में हो, तो भाई सबसे बेस्ट बुक है आपके 10th ग्रेड में, ठीक है। उसके बाद जब आएगी मिड टर्म्स, जब आएगा प्री बोर्ड, उनके रिवीजन चाहिए, तो रिवीजन चाहिए मिड टर्म के लिए, प्री बोर्ड के लिए, बोर्ड एग्जामिनेशन के रिवीजन चाहिए। हमें ये समझने के लिए भाई पूरे देश में हमारा रैंक कितना आने वाला है, स्कोर कितना आने वाला है, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज चाहिए, है कि नहीं, है कि नहीं, बहुत बढ़िया। और जब हम पढ़ाई करेंगे, डिटेल एक्सप्लेनेशन सीखेंगे, बोरिंग नहीं होनी चाहिए, एंगेजिंग होनी चाहिए, अमेजिंग होनी चाहिए, तो इसलिए क्विजेस और लीडर बोर्ड्स चाहिए, ठीक है, ताकि भाई मजा बने रहे। क्विजेस और लीडर बोर्ड्स भी होते रहेंगे हमारे सेशन के अंदर, बल्ले बल्ले होता होगा बहुत ज्यादा। और हर सेशन के हमें नोट्स चाहिए टीचर से लिखे हुए, हर सेशन के रिप्लेस चाहिए ताकि रिवाइज कर सके हम बाद में। इतने सारे फीचर्स मैं देने को रेडी हूं आपको, क्योंकि हमारा जो आकार 2.0 है वो आ चुका है। आकार 2.0 is the best batch for CBSE class 10th at this point of time. I can guarantee you टॉपर इस बार इसी से आएगा, लेकिन वो बच्चा जो पास होना चाहता है वो भी यहीं से होगा। जो बच्चा ज्वाइन करेगा भाई पास होगा, एक भी बच्चा इस बैच के थ्रू फेल नहीं होने वाला, कंपार्टमेंट नहीं होने वाले, मेरी गारंटी है आपकी। टॉप कर सकते हैं। आकार 2.0 हमारा शुरू हो चुका है बच्चों, ठीक है, बेहतरीन बैच है, हजारों बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है 1.0, तो अब ये 2.0 है आपके। अब इस 2.0 में ये जो इसकी पूरी जो फीस है वो सिर्फ 1499 रुपए, 1499 रुपए। इनफैक्ट इसकी जो फीस है 6250 रुपए है, लेकिन मेरा 76% का डिस्काउंट लग जाता है। जैसे आप लगाते हो, मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करते हो, आकार बैच का 76% ऑफ लग जाता है मेरे कूपन कोड से AK Pro, और आपको सीधा का सीधा 1499 रुपए में आपको सीधा कोर्स मिल जाता है। और ये कोर्स पूरे साल का है, साइंस, मैथ्स, SST, इंग्लिश का है, चारों सब्जेक्ट्स मिलाकर। बताओ इससे बेस्ट बैच कोई और हो सकती है कि नहीं? नहीं हो सकती, गारंटी है मेरा। तो मौका ना बर्बाद करो, वेटेज के साथ पढ़ाई करनी है, टॉप करना है, तो आकार बैच ज्वाइन करो। पीरियोडिक टेस्ट तो मैंने आपको फ्री दे ही दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सारी चीजें, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है, जाइए ज्वाइन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। दिस अभिषेक साइनिंग ऑफ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स पेपर, फोड़ देना। पीस।